अपना अगला टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन इन मैन। पुरुषों में जो हार्मोनल नियंत्रण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेल में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल के लिए मेनली 3 ग्लैंड्स होते हैं। पहला है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दूसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा है आपका टेस्टिस। इन तीनों से आपके हार्मोन का प्रोडक्शन होता है मेल में। इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। जो आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उस हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। यह इसका शॉर्ट नेम है GnRH। हिंदी में भी इसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। अब पढ़ते हैं ये जो आपका GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या फंक्शंस है। ये आपका GnRH स्टिमुलेट्स करता है, उत्तेजित करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन बना सके। न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन को LH कहते हैं। तो GnRH का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कहना कि भाई आप न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन बनाओ, LH हार्मोन बनाओ और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ, FSH हार्मोन बनाओ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे GnRH जो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देना कि वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बनाए, LH बनाए और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए, FSH बनाए। आपसे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का प्रोडक्शन कौन करता है। तो प्रोडक्शन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोडक्शन के लिए जो कमांड देता है वो आपका GnRH देता है। जब क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो आपका आंसर GnRH होगा। ये हार्मोन है। और जब आपसे पूछा जाएगा विच ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग LH एंड FSH, तब आपका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन कमांड देता है आपके टेस्टिस को कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए, जो आपका प्राइमरी हार्मोन है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH स्टिमुलेट देता है टेस्टिस को कि वो स्पर्म बनाए। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हो जाएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसके थ्रू आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो हमेशा आपका आंसर टेस्टिस होगा। और स्पर्म भी प्रोडक्शन टेस्टिस से होता है। बट आपसे स्पर्म पूछा जाएगा किस स्पर्म के हेल्प से आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो उसमें आपका LH होगा आंसर और FSH हो जाएगा जब आपसे स्पर्म के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं चौथा टॉपिक आपका टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में प्राइमरी कैरेक्टर का भी काम करता है और सेकेंडरी कैरेक्टर का भी करता है। मेनली ये आपका मेन हार्मोन है रिप्रोडक्शन के लिए मेंस में। तो हमने कई बार देखा है आपका टेस्टिस प्रोड्यूस करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को, और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल होता है आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और मेल के डेवलपमेंट के लिए। जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है मेल में, जैसे दाढ़ी हो गया, आपका मसल गेन हो गया, मांसपेशियों में वृद्धि हो गया, ये सब कैरेक्टर के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्मोन्स आपका क्लियर है। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स।